गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक जो कि रिंग से ही रिलेटेड है उस पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है सब रिंग। हम लोग जानते हैं कि जो रिंग का डेफिनेशन है उसको और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। आज हम देखेंगे सब रिंग। सब रिंग क्या होता है इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सब रिंग ऑफ अ रिंग, एक रिंग का सब रिंग क्या होता है। लेट आर प्लस और मल्टीप्लीकेशन में एक रिंग है बी अ रिंग एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एक रिंग आर है और एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इस आर का। देन एस इज अ सब रिंग ऑफ द रिंग आर। तब एस होगा वो सब रिंग ऑफ द रिंग होगा इफ इट इंडिपेंडेंटली फॉर्म्स अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन इन आर। मतलब जो रिंग्स के प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टी को यदि कोई उसका सब रिंग एस ये भी यदि फॉलो करता है तो वो जो रिंग है वो सब रिंग कहलाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो रिंग का प्रॉपर्टी है वो उसका जो डेफिनेशन है हम लोग जानते हैं कि रिंग है वो आर प्लस के इसमें एबिलियन ग्रुप होता है। सेकंड है इसका मल्टीप्लिकेशन के इसमें वो सेमी ग्रुप होता है और थर्ड है वो लास्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद द रिगार्ड्स टू एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी वो पालन करता है। तो ये आपका जो रिंग है उसका डेफिनेशन है। तो इसके जो तीनों कंडीशन है उसको भी यदि उसका सबसेट आर पालन करता है फॉलो करता है तो वो सबसेट होगा, सब रिंग होगा उस रिंग का। तो यही इस डेफिनेशन में कह रहा है। अब यहाँ पर कुछ और बातें देखते हैं जो दो मुख्य बातें हैं रिंग में। एक कहलाता है इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब रिंग ऑफ आर। ये क्या होता है इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब रिंग ऑफ आर। तो यदि द सबसेट 0 एंड आर which are obviously सब रिंग्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब रिंग्स आर। यदि कोई रिंग का सबसेट 0 और आर हो, सबसेट 0 और आर हो तो ये जो 0 और आर जिस सब रिंग में होंगे तो वो सब रिंग ट्रिवियल सब रिंग या इम्प्रॉपर सब रिंग कहलाते हैं। याद रखें, मतलब 0 तो एक होना ही होना है, 0 उसका होगा क्योंकि ये एडिटिव एलिमेंट है और साथ ही साथ आपका आर वो इटसेल्फ है, स्वयं का वो सबसेट होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। तो ये दोनों कंडीशन में यदि कोई रिंग फॉलो करता है, सब रिंग फॉलो करता है इसको, तो वो इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब रिंग कहलाता है। यदि इसको फॉलो नहीं करता है तब वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर या नॉन ट्रिवियल सब रिंग कहलाता है। तो ये आपको इसको याद रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यह है कि जो इंटीजर है, इंटीजर एक सब रिंग होता है रिंग का। इंटीजर भी क्या होगा, एक सब रिंग होगा आर का। मतलब आर यदि प्लस और आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ यदि रिंग डिफाइन है तो जो इंटीजर है वो भी उसी के ऑपरेशंस में प्लस और आपका मल्टीप्लिकेशन में वो एक सब रिंग होगा। दूसरा है ई मतलब इवन नंबर। इवन नंबर यदि जेड को यदि हम माने और इवन नंबर है तो इवन नंबर भी जो आई है इंटीजर है उसका सब रिंग होता है। इसको याद रखेंगे, इवन नंबर इंटीजर का सब रिंग होता है, इंटीजर रिंग का सब रिंग होता है। यहाँ पर रेशनल नंबर है ये रिंग का सब रिंग होता है। याद रखेंगे, रेशनल नंबर रिंग का सब रिंग होता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सब रिंग होता है। उसके बाद ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो जेड है वो सबसेट होता है क्यू का, क्यू सबसेट होता है आर का और आर सबसेट होता है सी का। इसके आधार पर हम ये इस एग्जांपल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका लेट आर बी अ रिंग। यदि आर कोई रिंग है विथ आइडेंटिटी ई एलिमेंट है, उसमें ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन द सेट एन इक्वल टू एनी, तब एक सेट होगा एनी, वो क्या होगा, सब रिंग होगा आर का। ये भी कह रहा है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए एनी एक सब रिंग होगा आर का, जो कि इस प्रकार का डिफाइन है उस स्थिति में। तो इस प्रकार सब रिंग से संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एक बेसिक इसका डेफिनेशन और उसका एग्जांपल मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम इसके थ्योरम देखेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे, यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने लायक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।